हेलो। आज हम लोग रूट के बारे में पढ़ते हैं कि रूट क्या होता है, रूट का विकास कहाँ होता है, रूट कहाँ से विकास करता है। ठीक है, चलिए आज टॉपिक चालू करते हैं। लेट्स अगेन। प्रकाश, रूट प्रकाश से दूर जाता है। रूट प्रकाश से दूर जाता है, जमीन के अंदर रहता है, इसलिए इसे प्रकाश ऋणात्मक बोलते हैं। यह प्रकाश ऋणात्मक होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के पास जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षक धनात्मक होता है। यह क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण धनात्मक होता है। अब देखते हैं कैसे कैसे कहाँ से विकास होता है जड़ का। पहले सीड जर्मिनेशन करेगा, उसमें से दो भाग निकलते हैं। प्लूम ऊपर रहता है और और रेडिकल नीचे रहता है। रेडिकल से ही रूट का विकास होता है। रेडिकल से ही रूट का विकास होता है। आज हम लोग अब जान गए हम लोग कि रूट का विकास कहाँ से होता है, रेडिकल से होता है, जो हाइपोजियल होता है, जो हाइपोजियल होता है। और प्लूम से सूट का विकास होता है, जो एपिजियल होता है। अब आगे देखते हैं। अब उसी को जब दो भागों में बांट देंगे तो दोनों दल अलग अलग एकदम से दिखाई देने लगेंगे। तो प्लूम ऊपर हो जाएगा और रेडिकल नीचे हो जाएगा। रेडिकल से रूट का विकास होता है और जो प्लूम जो उसका दल होता है, जिसे अंग्रेजी में कॉलीनेड्रम कहते हैं, फॉल डाउन हो जाता है, मतलब गिर जाता है। यह क्यों होता है? जब पौधे विकास नहीं किए रहते हैं, जब तक पौधे अपना विकास नहीं किए रहते हैं, उसमें पत्तियां नहीं आती हैं, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन नहीं बनाते हैं, तब तक ये उसी दाल से मतलब कि कॉलोनिज्म से अपना भोजन, उसमें प्रोटीन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल आदि सिम होता है, उसी से अपना विकास करते हैं। जड़ों का विकास करते हैं, उस पर प्लूम का, सूट का, स्टेम का विकास करते हैं। लेकिन जब पत्तियां निकल जाती हैं तब एक गिर जात अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाने लगते हैं और पौधे आराम से अपना भोजन करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जो जड़ होता है उसमें विभिन्न विभिन्न शाखाएं निकली होती हैं, विभिन्न विभिन्न जड़ दिखाई देते हैं। तो हम लोग सोचते हैं क्या है, कैसे है। तो उसमें तीन प्रकार के रूट पाए जाते हैं। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी रूट, तीसरा टेरिटरी रूट। इंग्लिश में कहते हैं प्राथमिक जड़ें और हिंदी में कहते हैं सेकेंडरी जड़ें हिंदी में कहते हैं द्वितीयक जड़ें और टेटरी को क्या बोलते हैं, तृतीयक जड़ें। अब प्राइमरी जड़ें क्या होती है, मतलब कि जो प्राथमिक जड़ें क्या होती हैं, जो मेन रूट होता है। देखिए मेन रूट उसमें दिखाई दे रहा है, एकदम सीधे गया है, मेन रूट गया है। अब मेन रूट जो होता है उससे क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट या प्राथमिक जड़ें कहते हैं। अब जो प्राथमिक जड़ों से होकर निकला है उससे क्या बोलते हैं, द्वितीयक जड़ें। और जो द्वितीयक जड़ों से निकलता है उससे क्या बोलते हैं, तृतीयक जड़ें। अब हम लोग देखते हैं रीजन ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स का जड़ों का क्षेत्र देखते हैं कि जड़ों में कौन कौन सा पार्ट पाया जाता है और जड़ अपना विकास कैसे करते हैं। सबसे पहले नीचे रूट कैप पाया जाता है, जो जमीन में धंसने वाले और धंसने में सहायता करता है। यह एक कोश की होता है। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि रूट कैप कैसा कोश का होता है, तो वह एक कोश की होती है। क्या होती है, एक कोश की होती है। फिर उसके ऊपर चलते हैं तो लिखा है रीजन ऑफ मेरिस्टिक एक्टिविटी फार्मेशन। यह दीर्घी मतलब कि इस यहाँ प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है। यह बहुत तेज फार्मेशन करते हैं, मतलब कि यह फार्मेशन मेरिस्टिक कोशिकाओं को विकास कराने में सहायता करते हैं। फिर उसके ऊपर चलते हैं रीजन ऑफ इन इनलॉन्गेशन, मतलब कि यह क्षेत्र दीर्घीकरण होता है। इस क्षेत्र का क्या होता है, दीर्घीकरण होता है, मोटे होते हैं। ये क्षेत्र कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। और उसके ऊपर जाते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन, मतलब यह परिपक्व अवस्था वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पके हुए क्षेत्र पाएंगे एकदम। और उसके बगल में छोटे छोटे रेशे जैसा पाए जाते हैं, उसको कहते हैं रूट हेयर। छोटे छोटे रेशे को क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग इसको याद करने का तरीका सोचते हैं। पहले 3-4 बार बोलते हैं, उसके बाद याद हो जाएगा। सबसे नीचे वाले क्षेत्र को रूट कैप बोलते हैं, सबसे नीचे वाले क्षेत्र को रूट कैप बोलते हैं, सबसे नीचे वाले क्षेत्र को रूट कैप बोलते हैं। फिर उसके ऊपर वाले क्षेत्र को फार्मेशन स्टेज है, समझ लीजिए, फार्मेशन पकड़ लीजिए यहाँ पे। और उसके ऊपर इनलॉन्गेशन पकड़ लीजिए, रीजन ऑफ रिंगोलेशन, इनलॉन्गेशन। और उसके ऊपर मैचुरेशन, उसके ऊपर रीजन ऑफ मैचुरेशन। अब इसको कैसे याद करते हैं, बहुत सरल तरीका है। 2-3 तरीका से हम बात करते हैं। पहले हम पकड़ते हैं सेमी। सी को सेमी दिखा दे रहे हैं, से दिखा दे रहे हैं, और मैरी को मीस दिखा दे रहे हैं।
इलांगेशन को ईस दिखा दे रहे हैं और मैचुरेशन को मास दिखा दे रहे हैं। ये 7 ट्रिक क्या है? सेमी ईमा, सेमी ईमा, सेमी ईमा, सेमी ईमा, सेमी ईमा, से कैप, मी से मिस्टिक फॉर्मेशन, ई से इलांगेशन, मा से मैचुरेशन। ठीक, अब हम इसके बाद देखते हैं इसका कार्य क्या होता है। कार्य कार्य में हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ रूट। यह क्या करता है? बहुत सिंपल से आप लोग बचपन से जानते होंगे कि जड़ जमीन से पेड़ पौधों को खनिज पदार्थ, जल आदि पहुंचाने में कार्य करता है। ठीक है, और यह हार्मोन्स का भी उत्पादन करता है, कुछ जो पौधे के लिए लाभदायक होते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ रूट, जड़ों के प्रकार। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः जड़ के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ रूट्स में हम लोग देखते हैं जड़ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, टैप रूट्स और अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटिटियस अपस्थानिक जड़ें। पहले मूसला जड़ें, फिर उसके बाद मूसला जड़ें, उसके बाद अपस्थानिक जड़ें। अब अपस्थानिक में 3 प्रकार के होते हैं, फेविरियस, फोलियर, ट्रू एडवेंटेस। पहले फिर बोलिए, फ्रीवेरियस, फोलियर और ट्रू एडवेंटेस। फेविरियस में कौन आएंगे? मोनोकाट। फेविरियस में कौन आएंगे? मोनोकाट। मोनोकाट मतलब जिसमें एक दाल पाए जाते हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, ये क्या होते हैं? मोनोकाट होते हैं। फोलियर में जैसे इसमें बोगनविल्ला का एक पत्ता होता है, पत्ते में से ही जड़ निकल जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फोलियर। ट्रू एडवेंटेस मतलब क्या होता है? शुगर केन हो गया आपका, जो जड़ पौधे के किसी भी भाग से निकल जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ट्रू एडवेंटियस, मतलब अपस्थानिक जड़ें। दिया एराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल इज नोन एज ट्रू ऑफ एडवेंटियस। तो यहाँ पे क्या होता है? पौधे के किसी भी भाग से जड़ का निकलना क्या कहलाता है? ट्रू एडवेंटियस। अब इसमें कौन कौन से होते हैं? शुगर केन हो गया, मतलब गन्ना हो गया, मेज़बानी मक्का हो गया, ईटीसी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप लोग को। फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मॉडिफिकेशन के हिसाब से। अब इसको नहीं देखें हम, आप लोग टैप रूट्स वाला। मूसला जड़ी किस में होती हैं? मूसला जड़ी मुख्यतः डाई काट वाले में आती हैं। किस में आती हैं? डाई काट वाले पौधे में आती हैं। जैसे हो गया आपका चना हो गया, आम हो गया और अरहर हो गया, ईटीसी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डाई काट। हाँ, वो तो बता दें डाई काट में। अब देखते हैं कि मॉडिफिकेशन के हिसाब से जड़ कौन कौन होते हैं। पीयूसी फार्म, नेपी फार्म, कोनिकल, प्यूनो प्यूनोफेरा। अब देखते हैं इसका उदाहरण देख लेते हैं एक बार। तरकुरूप, पीयूसी फार्म को तरकुरूप कहते हैं। इसमें मूली आता है। आपसे पूछ देगा कि निम्न में से तरकुरूप में कौन है, तो क्या बोलेंगे? मूली। कुंभी में सलजम आ गया, चुकंदर आ गया। इसके बाद है कोनिकल में शंकुरूप। गाजर देखेंगे ध्यान से आपको, तो नीचे से मोटा मोटा होते होते एकदम किनारे जाके पतला हो जाएगा, वो क्या होता है? शंकुरूप होता है। क्या होता है? शंकुरूप होता है। फिर उसके बाद पिनोरोफोरा मतलब न्यूरोफोरा कहते हैं इसको, पिनोरोफोरा कहीं पढ़ते हैं। इसे श्वसन मूल भी कहते हैं। यह राइजोफोरा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राइजोफोरा में पाया जाता है। श्वसन मूल कहाँ अधिकतर पाए जाएंगे? जहाँ पे साल्टी एरिया होता है, साल्टी रिवर होती है, साल्टी जल होते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं राइजोफोरा। और ये अधिकतर सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। दिस इज ए मोस्ट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से श्वसन मूल कौन है। उसमें ऑप्शन रहेगा राइजोफोरा, तो राइजोफोरा ही मारेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं टाइप ऑफ रूट में। टाइप ऑफ रूट 2 प्रकार के होते हैं, टैप रूट्स, एडवेंटियस रूट्स। उससे मूसला जड़ें, अपस्थानिक जड़ें। या अपस्थानिक जड़ें 3 प्रकार होते हैं, फ्रीवियस, फोलियर, ट्रू एडवेंटियस। उसके बाद देखते हैं यह फ्रीवियस किस में आता है? मोनोकाट में आता है, राइस और वीट। फिर फोलियर में बाइंट्रियान हो गया, तो आपको लोग का एक बोगनविल्ला का पत्ता होता है, उसमें जड़ें निकल जाती है, वह होता है। फिर हम ट्रू एडवेंटियस देखते हैं, पौधे के किसी भी भाग से जड़ का निकलना अपस्थानिक जड़ें कहलाता है। यह
शुगर केन और मेज में पाया जाता है। गन्ना और मक्का में पाया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं मॉडिफिकेशन के हिसाब से जड़ जड़ कौन कौन होते हैं। तर्कु रूप होते हैं, तर्कु रूप में मूली आता है। कुंभी में सलजम चुकंदर। कोनिकल शंकु रूप में गाजर। पिरिनोफोरम श्वसन मूल में राइजोफोरा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग को हम आशा करते हैं कि यह टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।